हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हमने जो पिछले वीडियो में बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन की बात की थी, वो पार्ट नंबर 1 था। अब हम पार्ट नंबर 2 बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन की। जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि कोई भी दो फंक्शन हो, जैसे u v हो, तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। वो दोनों फंक्शन एडिशन हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो उनको हमने डिफरेंशिएट कैसे किया था, हमने ये देखा था। लेकिन ये पार्ट 2 बनाने का रीज़न ये है कि 2 से ज़्यादा फंक्शन आ जाए तब कैसे टैकल करेंगे भाई। थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डी अपॉन डी एक्स, जैसे यू वी का डिफरेंशिएशन करते हैं, जहाँ यू वी एक्स का ही फंक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं कि भाई डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। चलो ये तो आता है भाई, चलो ये तो फर्स्ट फार्मूला था और हमको इजीली आता है। सब्ट्रैक्शन में ये ऐसा होता है, डिवीजन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जब 2 से ज़्यादा फंक्शंस होंगे। मीन्स यदि हमसे पूछा जाए कि डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स का पूछा जाए, सॉरी एक्स प्लस ई की पावर एक्स का पूछा जाए, आगे यही ले लेते हैं, तो इसमें क्या कर देते हैं हम भाई, डी अपॉन डी एक्स अंदर प्रवेश करा देते थे, आंसर आ जाता था हमारा। एक्स का होता है 1, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स। तो ये क्वेश्चन तो हमको बहुत ईजी लगता है, बन भी जाएगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाए कि हमको बताओ कि भाई हमको डिफ्रेंशिएशन करके बताओ, एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, ये आ जाओ। अब बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन। तो कई लोग करा रहे भाई ये तो बड़ा ईजी है, इसमें क्या लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स अंदर प्रवेश करा देंगे। लेकिन इसमें ये प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज हुआ, कैसे यूज हुआ है। चलो ये तो समझ में आ गया कि डी अपॉन डी एक्स अंदर ही होता है, प्लस माइनस हो तो। लेकिन कैसे यूज हुआ, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी ही यूज हुआ इसमें। ये प्रॉपर्टी कैसे यूज हुआ कि इसमें 2 फंक्शन होते हैं एडिशन में, तो डी अपॉन डी एक्स अंदर चला जाता है। मीन्स डी अपॉन डी एक्स ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये मान लेते हैं हम सेकंड फंक्शन पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा। तो हम क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंट डी अपॉन डी एक्स को प्रवेश करा देते हैं, प्लस डी अपॉन डी एक्स सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन पूरा है मतलब ई की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। तो हम प्रॉपर्टीज वही यूज कर रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से यही फॉर्मूला दोहराएंगे कि ये वाला फॉर्मूला, यदि 2 फंक्शन है, फर्स्ट इसको मानेंगे सेकंड इसको, तो आगे तोड़ते जाएंगे। मीन्स जो लास्ट में एट लास्ट आएगा, मीन्स इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। ये फर्स्ट माना था, अब सेकंड को करेंगे तो लिख देंगे क्या, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ इतना, मतलब ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आगे जाके डी अपॉन डी एक्स अंदर जा ही रहा है। एक्चुअली कुछ नहीं करना है, जो इसको डायरेक्टली इसको इतना लंबा नहीं करना है भाई, सिंपल से कर लेंगे। डी अपॉन डी एक्स को अंदर प्रवेश करा देंगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स होगा एक्स का प्लस डी अपॉन डी एक्स होगा ई की पावर एक्स का प्लस डी अपॉन डी एक्स होगा किसका, ई की पावर एक्स का प्लस डी अपॉन डी एक्स होगा किसका, लॉग एक्स का। तो यही प्रॉपर्टी है, जो हमने 2 से ज़्यादा फंक्शन हो तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कई लोग इस प्रॉपर्टीज को ना बड़ा सा प्रॉपर्टी लिख देते हैं। मतलब कई लोग इस फॉर्मूले को ऐसे बना देते हैं कि हमने मान लिया कि एक फंक्शन है f1x प्लस दूसरा फंक्शन है मान लेते हैं f2x, और ये सबका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो रहा है, तीसरा फंक्शन है f3x, और ये जो है कोई फंक्शन y के बराबर है। तो भाई हमको बताओ कि डी अपॉन डी एक्स निकाल के बताओ इन तीनों फंक्शन का। मीन्स हमको डी वाई बाई डी एक्स निकाल के बताओ। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स इसका f1x प्लस f2x प्लस f3 एक्स, या कुछ भी सिंगल का। यहाँ पे अभी एडिशन की ही बात कर लेते हैं। ऐसा और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, डी अपॉन डी एक्स को यदि एडिशन हो रहा है तो उसमें अंदर प्रवेश करा देते हैं। मतलब ये हो जाएगा f1x प्लस डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा किसका, f2x का प्लस डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा किसका, f3x का। और भी फंक्शन होंगे तो और भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो इसको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टीज ही है, वही वाला प्रॉपर्टीज ही हम यूज कर रहे हैं। यदि 2 से ज़्यादा फंक्शन आए तो ऐसे टैकल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है तब। मीन्स यदि क्वेश्चन ऐसा हो, यदि क्वेश्चन कुछ नहीं दे, ऐसा दिया है जैसे y इक्वल टू दिया है कि भाई ई की पावर एक्स दिया है प्लस 2x दिया है प्लस कुछ भी दिया है, जैसे हमको यहाँ पे दिया है लॉग एक्स। यदि इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बड़ा ईजी होता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों फंक्शन का एडिशन है। यदि हम अलग अलग फंक्शन माने, मीन्स यदि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक और बात याद रखना है, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी, मतलब डी अपॉन डी एक्स लगा देते हैं, ये ऑपरेटर जैसा ही काम करता है। आगे जो भी काम करता है, यदि एडिशन होगा तो एडिशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा। याद रखना यहाँ पे यदि ये फंक्शन कोई भी फंक्शन y के बराबर है तो डी वाई बाई डी एक्स को इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। याद रखना, इसको कई बार ऐसे ही पूछे थे, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। तो याद रखना, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं अवकल गुणांक, अवकलन गुणांक या अवकल गुणांक। याद रखना है इसको। कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है, ये फंक्शन दे देगा, हमको पूछेगा कि अवकलन गुणांक बताओ, तो मीन्स डी वाई बाई डी एक्स ही पूछ रहा है। डी वाई बाई डी एक्स कभी निकलेगा जब डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे भी प्रवेश कराएंगे, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे भी प्रवेश कराएंगे।
तो इसको तो सिंपल सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने का फंडा क्या है, डी अपॉन डी एक्स किसका कर देंगे, पूरे फंक्शन का, ई की पावर एक्स प्लस 2x प्लस लॉग एक्स। तो ये तो भाई बन ही जाएगा सब लोगों को, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, 2x का क्या हो जाएगा 2, लॉग एक्स का 1/x। तो भाई ये तो भाई बार बार क्यों बता रहे होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यदि ये तीनों फंक्शन एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन यही फंक्शन यदि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, मीन्स यदि क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि y इक्वल टू दिया है ई की पावर एक्स, यही फंक्शन 2x इंटू लॉग एक्स, ऐसा फंक्शन दे दे कि भाई तीनों फंक्शन हैं क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। अब इसका हमको डी वाई बाई डी एक्स मीन डिफ्रेंशिएशन कोफिशिएंट अवकल गुणांक बताओ, तब कैसे करेंगे। हमको तो जो फॉर्मूला पता है यू बी का वो क्या है, दो ही उसमें फंक्शन होते थे और वो क्या थी, दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे। तो किसी का यहाँ पे माइंड दिमाग काम कर रहा होगा कि भाई ऐसा करेंगे कि ई की पावर एक्स, ये मतलब इसको साथ में लिख देते हैं 2x लॉग एक्स, कई लोग इसको ऐसा लिख देते हैं। तो वो बोलेंगे हमने तो दो ही फंक्शन का मतलब u है, इसको मान लेते हैं v, तो दो फंक्शन का यदि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमने फॉर्मूला तो पढ़ रखा है। तो उसने बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ऐसे ही करना है। मीन्स यदि दो से ज़्यादा फंक्शन हो तो एक किसी भी दो को किसी भी इन फंक्शन को भी फर्स्ट मान सकते थे, इसको सेकंड मान सकते थे, फर्स्ट इंटू सेकंड या यू भी। कई लोग ऐसे याद कर लेते हैं, जो फॉर्मूला वो बनाता कि फर्स्ट इंटू सेकंड, दो फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये याद रखना है, एक्चुअली ये जनरल बन जाता है, यूवी के फॉर्म में ही याद कर सकते हैं, जो भी तो आपको ईजी लगे। यदि ये याद कर लेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि ये क्वेश्चन भले ही दो से ज़्यादा फंक्शन से दिख रहे हैं, 4 फंक्शन हो, 5 फंक्शन तो 1000 फंक्शन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको इसी फॉर्मूले से टैकल किया जा सकता है। जहाँ पे हमने फर्स्ट फंक्शन को एक्स का फंक्शन ही हम ये भी मान सकते हैं, या पूरा ये ई की पावर एक्स अकेला ही मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ई की पावर एक्स इंटू 2x जो लॉग एक्स लिखा है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, और ये फॉर्मूले अप्लाई करके देखते हैं क्या हम तीनों फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में उसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर पाते हैं या नहीं। कर लेंगे, बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन ये है, ये याद रखना है। इसमें क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के फर्स्ट तो तुमने ई की पावर एक्स को माना है, तो ये फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट को तो ज्यों कहते हैं रहने दो, सेकंड का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, 2x लॉग एक्स का, क्योंकि ये फंक्शन है। इसके बाद सेकंड ज्यों कहते हो मतलब 2x इंटू लॉग एक्स ज्यों कहते हो, और इसके बाद फर्स्ट का जो क्या करना है, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, ई की पावर एक्स का। अब इसके बाद क्या इसको सॉल्व कर लेना है, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन इसका। अब ये यहाँ पे एक अलग सा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक फंक्शन नहीं है, एक फंक्शन नहीं, एक वेरिएबल नहीं है। फंक्शन तो एक भी मान सकते हैं, एक वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एल्जेब्रिक वेरिएबल है और यहाँ पे लॉगरिथम वेरिएबल। तो दोनों को कैसे डील करेंगे ये तो भाई पता चल जाएगा। इसको अलग ही क्वेश्चन मान लेते हैं भाई, यहाँ पे इसको डिस्कशन कर लेंगे और यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे, या ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे इसको चलने देते हैं डी अपॉन डी एक्स, इसको ज्यों कहते हैं लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स 2x लॉग एक्स। और यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो कितना बता है, 2x लॉग एक्स, तो यहाँ पे बचा है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का, तो होता है ई की पावर एक्स। तो ये यहाँ तक हमने कंप्लीट हो, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे तो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन ये यहाँ पे ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा। इसको भी कैसे टैकल करेंगे, फिर मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है हमारा, ये क्या है सेकंड। तो वही फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करते रहो, ये दो से ज़्यादा फंक्शन है, कभी 3-4 हैं, तो यही फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करते रहो, वो तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यदि मल्टीप्लिकेशन हो तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ध्यान देना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम करना बता दे रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे मैं अलग डिफरेंशिएशन करके बताता हूँ, तो इसका मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अपन को पता है कि डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, 2x लॉग एक्स का करना है, तो ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये सेकंड। फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट ज्यों करते हो मतलब 2x ज्यों करते हो, दूसरे का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का तो 1/x होता है, प्लस सेकंड ज्यों करते हो इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 2 ही होगा 2x। तो इसके बाद क्या हो सकता है, x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 + 2 log x, तो ये बचेगा हमारा इसका डिफरेंशियल। तो इसका वैल्यू उठा के आपको यहाँ रख देना है। तो यहाँ पे जो इसका फाइनली जो आंसर आएगा y = आएगा ई की पावर x इंटू 2 + 2 log x इंटू प्लस 2x log x इंटू ई की पावर x, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई कैसे डील करते हैं, दो से ज़्यादा फंक्शन आ जाए, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज की बात की है, ताकि और भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। दिक्कत तब आती है जब डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन भी ईजी होता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी क्वेश्चन जो आते हैं वो तो आराम से टैकल हो जाते हैं। लेकिन डिवीजन के क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको भी लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई कुछ भी दे दे कि हमको दे देगा कि जैसे दे देगा √x अपन यहाँ पे कुछ भी दे देगा ई की पावर x, इसका भाई y = दिया है, इसका डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट बताओ, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का इसका वैल्यू बताओ। तो भाई ये क्या हो रहा है, एक फंक्शन √x है, दूसरा क्या ई की पावर x, दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल क्या कहता है, हर मतलब डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, मतलब हर इंटू अंश का अवकलन माइनस
अंश इंटू हर का अवकलन डिवाइड बाई हर का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हम इसमें लगा के इस क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला हमको दिख रहा है कि दो ही फंक्शन है, यदि दो से ज़्यादा फंक्शन आ जाए तो क्या करेंगे, तो वही करेंगे जो इसमें लगाया है। यदि यहाँ पर और भी यहाँ पर log x लिखा होता तो हम पूरे को ही फर्स्ट फंक्शन मानते और इसको सेकंड फंक्शन मानते और डील कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कई लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे रूट एक्स अपन 1 प्लस कुछ भी लिख देगा रूट एक्स, ऐसा इसका हमको डिवाइड बाई डी एक्स निकाल के बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो और भी क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को भी बताने वाला हूँ मैं। जैसे इक्वल टू दिया है, जैसे वाई इक्वल टू दिया है, जैसे ई पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसका हमको डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स निकाल के बताओ। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं, ये फंक्शन दिया है, डिवाइड डिवीजन में दिया है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये यू है, ये बी। वाई इक्वल टू यू वाई बी होता है तो डी वाई डी एक्स कैसे निकालते थे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे कैसे, इसका जो फॉर्मूला याद है, याद होना चाहिए। कैसा होता था, हर मतलब वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन डिवाइड बाई क्या होता था, हर का स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया था कहाँ पे, डिवीजन में। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट में मैंने बात किया था, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें u है, यहाँ पे u है ई की पावर x, v है x, तो हम इसमें ही कुछ नहीं कर रहे हैं, मान पुट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला याद करना है, याद रखना है ये। तो v तो मतलब x है, इंटू डी यू बाई डी एक्स मतलब ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर x माइनस u तो ये है हमारा ई की पावर x फर्स्ट, इंटू डी बी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स मतलब x का तो कितना होगा 1। तो हमने वही फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। डिवाइड बाई क्या होगा, वी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा, इसका जो आंसर आएगा x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को तो हम बहुत इजीली डील कर लेते हैं। यदि हम सेकंड क्वेश्चन लें, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है। जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, जैसे y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 5, ये अच्छा क्वेश्चन याद रखना हमने। तो इसमें और भी मतलब प्रूव करने ही आए थे, पूछेगा डी वाई बाई डी एक्स निकालो, चलो डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लेंगे, लेकिन जो आएगा उससे ही कुछ प्रूव करने के लिए दे देगा। जैसे कि इसमें प्रूव करने के लिए कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई, ये हमको ना प्रूव करके दिखाओ, ये हमको ना प्रूव करके दिखाओ। मीन्स ये दिया है हमको, ये प्रूव करना है, ऐसे देता है क्वेश्चन। उसमें बोलेगा ही नहीं डिफरेंशिएशन करो, क्या करना भाई, तुमको ये देख के पता चल जाना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ही करना है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकाला है। मीन्स इसमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालो, इसमें पुट कर दो, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वो तरीका अलग है, या हम इससे डी वाई बाई डी एक्स निकाल के ये प्रूव करके बताएं, तो हम यही करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन करना है तो हम इस दोनों के पार्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई डी एक्स किसका, एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 का। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ डिफरेंशिएशन के जो ऑपरेटर होता है डी वाई डी एक्स, उसको ऑपरेट करा दिया है। इसके बाद क्या होगा, हम देखेंगे इसमें तो दो फंक्शन मान लेते हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों फंक्शन का क्या डिवीजन है, डिवीजन हो रहा हो तो यही फॉर्मूला फिर से हम यूज करेंगे। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, ये अंश है, ये हमारा हर है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो निकालेंगे हमारा क्या होगा, हर इंटू इसका अवकलन, अंश मतलब डी वाई डी एक्स, इसका एक्स का हम करेंगे, इसके बाद करेंगे माइनस चिन्ह होता है, अंश इंटू हर का अवकलन मतलब डी वाई डी एक्स किसका करेंगे, एक्स प्लस 5 का, और ये तो आएगा ही हर का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 5 का हमको होल स्क्वायर तो देखने मिलेगा। हमने यही फॉर्मूला यूज किया है, यू भी से ही कर सकते हैं या अंश और हर से भी कर सकते हैं। हमने वही फॉर्मूला को यूज करके सिर्फ यहाँ पे मान पुट किया है, हमको ये प्रूव करना है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ से हम इसको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, मीन्स यहाँ पे जो डी वाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा एक्स प्लस 5 इंटू 1 मतलब एक्स प्लस 5 ही आएगा, इंटू 1 भी लिख देते हैं, माइनस लिखा है, एक्स लिखा है, इसके बाद लिखा डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, एक्स प्लस 5 का। तो ये तो एडिशन में ऑपरेटर अंदर प्रवेश कर जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये तो कुछ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और ये 5 तो कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा कितना 1 प्लस 0, और डिवाइड बाई कितना बचेगा एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसके बाद हमारा टारगेट यही है कि यहाँ पे ये आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स प्लस 5 इंटू 1 एक्स प्लस 5 ही होगा, यहाँ पे एक्स ही बचेगा, 1 प्लस 0 1 इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। चलो ये दिख रहा है कि अभी चलो वैसा कुछ ना कुछ तो दिखने लगा है, क्योंकि वो यहाँ पे बोल रहा है कि वाई दोबारा से आना चाहिए, तो वाई इक्वल टू क्या है एक्स प्लस 5। यदि हम इसके बाद देखें तो यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बचेगा, एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, ब्रैकेट हटाएंगे तो एक्स प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं हटाया, ब्रैकेट हटाने से क्या होगा, एक्स ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे कटने के बाद जो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बचेगा हमारा, बचेगा सिर्फ अकेला 5 डिवाइड बाई कितना बचेगा एक्स प्लस 5 का स्क्वायर।
ये बचा है हमारा डी वाई बाई डी एक्स का, तो वैल्यू इतना आया, लेकिन हमको प्रूव तो ये करना है कि एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वन माइनस वाई। तो हम यहाँ पे कई लोग ऐसा कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो एल एच एस इक्वल टू मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक सही होता है। लेकिन ऐसा मत किया करो, हम क्या करेंगे, इस पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये डायरेक्टली प्रूव करके दिखाएंगे। मीन्स यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तक तो आ गए, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो पक्षों में एक्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 इंटू 5x हो जाएगा, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, एक्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स यहाँ पे था डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये यहाँ पे था, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद 5x डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 का स्क्वायर बन गया। इसके बाद ये 5 है, सॉरी, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, मीन्स एल एच एस साइड तो हमारा कंप्लीट हो गया, राइट हैंड साइड में वाई इंटू वन माइनस वाई है, तो इसको हमको ये बनाना है। तो y का वैल्यू क्या था, एक्स अपॉन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, तो वही बनाने की कोशिश करते हैं। मीन्स आगे y को तो कॉमन ले लेते हैं क्योंकि y मल्टीप्लिकेशन में था, तो हम क्या करेंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें से y कॉमन लेने का मतलब है कि x अपॉन एक्स प्लस 5 कॉमन लेना है, तो x डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा और नीचे बचेगा x प्लस 5। ये तो हमारा y बन गया भाई। तो x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ तक पहुँच गए, ये 1 माइनस वाई होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन हमने जो किया है इसका मतलब सही होगा। तो ये 1 माइनस वाई ही लिखा है, गौर से देखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। यदि हमको x डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, ये तो हमने y लिखा है, चलो इसको y भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, सभी का क्वेश्चन नंबर 1 मान के यहाँ से उठा के इसको y लिख सकते हैं। और ये जो हमारा 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है, तो 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, गौर से देखना क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। ऐसा लिखने का फ़ायदा यही होगा कि यही है ये, गौर से देखो तो एक्स प्लस 5 यदि तुम एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस 5 माइनस एक्स कितना बचेगा हमारा, एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 यही बचेगा। तो हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको ये चाहिए। तो ये भाई अपने ऐसा करते हैं, याद रखना क्यों किया हमको, क्योंकि प्रूव करना है। अब इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, इसके स्थान पर वाई और इसके स्थान पर 1 माइनस वाई रख देंगे, तो हमारा जो आंसर था वो हमारा प्रूफ हो, क्वेश्चन था सॉरी, वो प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं डिफरेंशिएशन के, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन था, सब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन था, डिवीजन था और मल्टीप्लिकेशन था, और भी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टीज की मैंने ये तीनों क्वेश्चन कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल टू रूट एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस रूट एक्स का हमको डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसका भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसका भी। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ नजर घुमाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है रूट एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस रूट एक्स का हमको डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट है जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि फर्स्ट को यू मान लिया, जो नीचे लिखा उसको भी यू मान लिया, मतलब रूट एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, 1 प्लस रूट एक्स को सेकंड फंक्शन मान लिया। तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड मीन डिवीजन रूल यहाँ पे काम करेगा। डिवीजन रूल का काम कैसे करेगा कि हमको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हर इंटू अंश का अंश डिवाइड बाई हर, मतलब उसका फॉर्मूला क्या था, हर मतलब रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स हर इंटू अंश का अवकलन, मतलब डी वाई डी एक्स किसका करेंगे हम यहाँ पे, रूट एक्स का। फिर इसके बाद होता था माइनस हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, मीन्स यहाँ पे डी वाई डी एक्स किसका करना है, 1 प्लस रूट एक्स का, डिवाइड बाई क्या होता था, हर का स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे होता था 1 प्लस रूट एक्स का क्या होता था हमारा यहाँ पे स्क्वायर। तो हमारा ये फॉर्मूला था फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, तो हमने वही यूज किया है, कुछ नहीं किया है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन डिवाइड बाई, यहाँ पे डिवाइड डी एक्स लिखा डिवाइड बाई हर का स्क्वायर, तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया है। तो हमको डिवाइड डी एक्स इजिली निकाल सकते हैं अभी। तो डिवाइड डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स ही होगा, डिवाइड डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का कर सकते हैं एक्स की पावर एन से एक्स की पावर 1/2 का। मैंने जैसे पिछला वीडियो जिसने देखा होगा उसको याद होगा, मैंने बोला था रूट एक्स का, कई लोग याद कर लेते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कैसे आया है, नहीं तो आप एक्स की पावर 1/2 के हिसाब से कर सकते हैं, माइनस रूट एक्स लिखा होगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1 प्लस रूट एक्स का। तो डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा तो 1 का तो 0 कर देगा, रूट एक्स का क्या कर देगा, 1/2 रूट एक्स। तो 0 प्लस 1/2 रूट एक्स कितना बचेगा, 1/2 रूट एक्स, जो मल्टीप्लाई होगा रूट एक्स के साथ। इसके बाद लिखा है 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से लिखेंगे, ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो रूट एक्स से यहाँ पे रूट एक्स कट रहा है, यहाँ पे कितना बचा है, 1 प्लस रूट एक्स बच रहा है, डिवाइड बाई यहाँ पे 2 रूट एक्स बच रहा है, यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2। उसके बाद जो बचा है डिवाइड बाई कितना बच रहा है, 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, ये बच रहा है हमारा। इसके बाद हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 1/2 बचा है, यहाँ पे इतना सिंपल सी बात है, ये डिवीजन में इसको अलग अलग कर सकते हैं, मीन्स 1 प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई जो 2 रूट एक्स लिखा है इसको यहाँ पे भी ले जाएंगे, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर
-1/2 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, जो डिनोमीटर में था इसके पास लेगा, इसके पास लेगा। तो इसको और अच्छे से लिखना चाहें, नहीं तो कई लोग यहाँ पे भी आंसर ख़त्म कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन और भी यदि अंदर ले जाएं तो और अच्छे से बन जाएगा। तो रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स से वहाँ पे 1 प्लस रूट एक्स कैंसिल हो रहा है, मीन्स यहाँ पे जो बचेगा 1/2 रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, एक स्क्वायर था कट गया यहाँ से ऊपर वाले से, यहाँ पे बचेगा -1/2 सॉरी रूट नहीं 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। सॉरी ये लाइन नहीं आएगी, तो ये बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे बचने के बाद हम यहाँ पे और अच्छे से लिख सकते हैं कि गौर से देखेंगे तो 1/1 प्लस रूट एक्स क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy/dx को लिख सकते हैं, तो 1/2 1 प्लस रूट एक्स क्या है हमारे यहाँ पे, कॉमन है। कॉमन लेने के बाद हमारे यहाँ पे बचेगा क्या, 1 प्लस रूट एक्स कॉमन लिए तो 1/, क्या बचेगा यहाँ पे, रूट एक्स अकेला बचेगा, और यहाँ पे 1/1 प्लस रूट एक्स ये बचेगा। इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं यदि यहाँ पे करना चाहें तो। इसको यदि और अच्छे से मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखो बचेगा dy/dx इक्वल टू कितना बचेगा 1/2 1 प्लस रूट एक्स। यहाँ पे देखा जाए तो रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई यहाँ पे कितना बचेगा रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स। तो हमारा ये यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे बचने के बाद यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये रूट एक्स से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 ही अकेला बचेगा ऊपर। तो 1/2 1 प्लस रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स भी बचा है और 1 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं रूट एक्स या 2 रूट एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। तो हमारा यही होगा इसका आंसर। तो और अच्छे से हमने लिख लिया है, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सॉल्व करते आए जो आ रहा है हमारा आंसर हमने लिख दिया है, यहाँ पे कुछ बड़ी बात ही नहीं है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सेकंड क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे शायद स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि y इक्वल टू लिखा है 1 - 10x डिवाइड बाई 1 + 10x। हमको 10x का डिफरेंशिएशन पता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर x। तो 10x का पता है, लेकिन 1 - 10x का पता है, हाँ उसका भी पता है। उसमें डिफरेंशिएशन को ऑपरेट करा देंगे, 1 का 0 हो जाएगा, 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। लेकिन दोनों का यहाँ पे नीचे भी कुछ लिखा है 1 + 10x, तो इसको भी हम क्या करेंगे u v से करेंगे। ये u है, ये v है, हम कैसे करेंगे न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को लिख ले रहा हूँ 1 - 10x डिवाइड बाई 1 + 10x। अब इसको कैसे टैकल करेंगे, तो सिंपल से वही फॉर्मूला लगाएंगे, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस हर मतलब 1 + 10x इंटू अंश का अवकलन। अंश का अवकलन मीन्स dy/dx ऑफ इसका, आप डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, बहुत बार इसको फॉर्मूले को यूज कर चुके हैं हम। तो अंश का अवकलन में dy/dx 1 - 10x का, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर, लेकिन माइनस भी है तो माइनस का सेक स्क्वायर x हो जाएगा। इसके बाद माइनस हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश मीन्स 1 - 10x, अंश लिख दिया इंटू हर का अवकलन या हर का डिफरेंशिएशन। हर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा मीन्स dy/dx ऑफ इसका, तो 1 का 0 हो जाएगा, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x डिवाइड बाई कितना बचेगा हर का स्क्वायर मीन्स 1 + 10x का स्क्वायर। हम करते जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गौर से देखेंगे तो सेक स्क्वायर x दोनों में कॉमन है। सेक स्क्वायर x यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ये माइनस चिन्ह भी बचेगा, मतलब -1 माइनस का 10x बचेगा, ये माइनस का। और यहाँ पे देखा जाए तो इसमें हम इन दोनों में कॉमन ले गए, इसमें और इसमें, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। इस दोनों में देखा जाए तो सेक स्क्वायर दोनों में कॉमन लिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे माइनस भी बच गया, तो माइनस यहाँ पे ऑपरेट होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस का 1 माइनस का 10x यहाँ पे सिर्फ बचेगा कॉमन लेने के बाद। ये माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद देखा जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर कॉमन चला गया तो ये बचेगा, कितना बचेगा हमारा ये मीन्स 1 - 10x और बचेगा कॉमन लेने के बाद। डिवाइड बाई कितना लिखा, ये तो लिखा ही है 1 + 10x का स्क्वायर। यदि इसके बाद और आगे बात करें तो इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद जो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे सेक स्क्वायर x तो कॉमन आ गया है। यहाँ पे देखा जाए तो इसको अंदर ऑपरेट कराते हैं आगे, तो इक्वल टू यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू लिखा है सेक स्क्वायर x, अंदर लिखा है हमारा -1 माइनस का 10x। यहाँ पे यदि माइनस चिन्ह को अंदर ऑपरेट कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 10x, और डिवाइड बाई तो हमारा चल ही रहा है, डिवाइड बाई हमारा चल रहा है 1 + 10x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ -1 चला गया प्लस का 10x, तो गौर से देख रहे हैं 10x से 10x यहाँ पे कैंसिल हो गया, -1 और -1 ऐड हो गया, कितना बचा गया -2, तो -2 सेक स्क्वायर x यहाँ पे बच गया। तो जो हमारा इसके बाद बचेगा y इक्वल टू बचेगा हमारा सेक स्क्वायर x, ये माइनस जो कि -2 हो जाएगा इक्वल टू डिवाइड बाई 1 + 10x का क्या बचेगा हमारा स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन कर दिया था तो y लिखा था, यहाँ पे dy बाई डी एक्स तो लिखेंगे ही भाई, ये dy बाई डी एक्स ही लिख रहा था, ठीक है। तो हमने इसका भी डिफरेंशिएशन कर लिया है। तो हमने दोनों क्वेश्चन को टैकल किया है, थर्ड क्वेश्चन भी बताया, इसको भी टैकल कर लेते हैं। कैसे सॉल्व किया हमने बताया कि कैसे हमने डिवीजन वाले फार्मूले का यूज किया है। यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टीज का ही यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले हैं। यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल यूज नहीं किया। जनरली देखा जाए इसको यदि ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यदि जिसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है तो वहाँ पे थोड़ा आइडिया लग जाता है। हम 1 को 1045 लिख देंगे, क्यों 1045 10 पाई/4 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बना के हम उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो सिंपल मेथड पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज किया, हम वही पढ़ रहे हैं। जब त्रिकोणमिति की बात आएगी तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी थर्ड क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं भाई। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें निकालना है dy बाई डी एक्स, ये तो पता ही है, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, हमको कई लोग सोचने लगेंगे भाई इसको हमको यू माना, इसको हमने वी माना, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अंश डिवाइड बाई हर का हम रूल लगा देंगे डिवीजन का, डिफरेंशिएशन का, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं जो जल्दी सॉल्व कर लेते हो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करेंगे कि भाई हमको पता है कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है sec x माइनस 10x sec x प्लस 10x, इसमें तो कुछ दिख भी रहा है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, तो उसका भी यूज कर लेते हैं। sec थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। चलो ऐसे नहीं यूज करना है, कई लोगों का दिमाग ऐसे भी कर सकता है। यहाँ पे यदि हम देखें कि sec x माइनस 10x लिखा है, यहाँ पे लिखा है sec x प्लस 10x, ऐसा लिखा है। जिसको sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता होगा, किसका, sec स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, जिसको ये याद होगा तो त्रिकोणमिति से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, त्रिकोणमिति में होता है, तो उसी प्रकार से ये भी फॉर्मूला होता है। यदि इस फॉर्मूले से देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू sec x माइनस 10x डिवाइड बाई sec x प्लस 10x, तो हम यहाँ पे अपोजिट का गुणा कर दें, मतलब जो यहाँ पे डिनोमीटर में लिखा है sec x प्लस 10x, यदि हम ऊपर नीचे sec x माइनस 10x का दोनों में मल्टीप्लाई कर दें sec x माइनस 10x का, तो इससे फ़ायदा क्या होगा। जब तो हमने अंश और हर दोनों में डिवाइड करके लिखा है तो कुछ नहीं किया, हमारा क्वेश्चन तो सेम ही है। इसका मल्टीप्लिकेशन का फ़ायदा ये हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा sec x a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर sec x माइनस 10 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे बचेगा sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि नहीं आया तो भाई ये तो पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो ये तो पता ही होगा। तो हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके डाला। इसके बाद हमने क्या देखा कि sec स्क्वायर x का वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे लिखा है sec x माइनस 10x का क्या लिखा है स्क्वायर डिवाइड बाई sec स्क्वायर x का लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसके बाद माइनस का tan स्क्वायर x तो लिखा ही है, तो गौर से देखेंगे tan स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा sec x माइनस 10x का स्क्वायर डिवाइड बाई ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बचा है, क्या बचा है 1 sec x माइनस 10x का स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक लगाए, कुछ फ़ायदा हुआ, हाँ यहाँ पे फ़ायदा हुआ कि डिनोमीटर से ये टर्म गायब हो गया। अभी तक हम dy बाई डी एक्स को निकाले ही नहीं, अभी तक हम त्रिकोणमिति ही सॉल्व कर रहे हैं। हमने फंक्शंस को जो बड़ा लिखा था उसको इतना छोटा फॉर्म में लिख दिया है, और इससे भी छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो चलो आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। कई लोग यहाँ से भी डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं तो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, कर तो लेंगे। यदि इसको भी आगे टैकल करें तो sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, sec थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई cos थीटा या 1 cos x, जो tan x इक्वल टू होता है, ये 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है डिनोमीटर में, tan थीटा इक्वल टू होता है, याद रखना tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। ये सबको त्रिकोणमिति में फॉर्मूले याद होते हैं, नहीं है याद तो याद करना है। तो क्या हो जाएगा sin x डिवाइड बाई cos x। इसको लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखने के बाद हमारा जो लिखा हुआ है y इक्वल टू लिखा है हमारा 1 इसका स्क्वायर भी चढ़ा है, स्क्वायर भी लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे दोनों में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा cos x का हमने जो एलसीएम लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस sin x, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसके बाद गौर से देखेंगे तो हम स्क्वायर को अंदर प्रवेश करा रहे हैं, तो मतलब 1 माइनस sin x का स्क्वायर डिवाइड बाई cos x का स्क्वायर या cos स्क्वायर x। बात एक ही है। इसका लिखने का फ़ायदा यह है कि हमको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वो तो सबको फॉर्मूला पता होता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। या कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि भाई cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो बात एक ही, तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो 1 माइनस साइन एक्स
का स्क्वायर लिखा, इसको तो ज्यों कहते हैं लिखा रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर जो लिखा है इसको तो कुछ टच नहीं कर रहे हैं। नीचे वाले को देखें तो ये 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। गौर से देखोगे तो 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स एक कैंसिल हो रहा है, तो वाई इक्वल टू कितना बचेगा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, मीन्स हमने इसको अभी यहाँ तक यहाँ ही लिखा है, मतलब इसका मीनिंग ये वाला है, मीन्स हमने क्वेश्चन को अभी लिखा है कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं। इसमें कई बार त्रिकोणमिति में ये भी प्रूव करने आ जाता है कि sec x माइनस 10x डिवाइड बाई sec x प्लस 10x को प्रूव करोगे ये होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में वो क्वेश्चन भी बन जाता है। यहाँ पे हम इसको लिखने का फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, यदि फ़ायदा नहीं होगा तो भाई हम लिख क्यों रहे हैं, हमको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन इसका भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका करेंगे थोड़ा इजीली हो जाता है। और इसको यहाँ तक लेने में हमको इतना सारा कुछ करना पड़ता है, भाई कई लोग तो क्या तुरंत ही इसको यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं, याद नहीं होता उन लोगों को। देखो कैसे लिखते हैं, मैंने ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड बता दिया, शॉर्ट मेथड में देखेंगे तो यहाँ पे यदि मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को sec x से डिवाइड कर दूँ तो sec x डिवाइड बाई sec x 1 बचेगा, 10x डिवाइड बाई sec x sin x बचेगा, यहाँ पे sec x डिवाइड बाई sec x 1 बचेगा, 10x डिवाइड बाई sin x बचेगा, तो डायरेक्टली कई लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आ रहा है तो भाई ऐसे ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि भाई हमने यहाँ पे खेलेगा। इसको लिखने के बाद मतलब फंक्शन हमारा इसका डिफरेंशिएशन करो या इसका, बात एक ही है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू दिया 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे, हर इंटू अंश का अवकलन, अब इसको हम क्या मानेंगे u, इसका मानेंगे v, हर मीन्स कितना 1 प्लस साइन एक्स, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन तो 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है cos x, तो माइनस तो लगा ही था तो इसलिए मैंने माइनस cos x लगा दिया, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है cos x, 1 का तो 0 हो गया, डिवाइड बाई क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई हम क्या करेंगे हर का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, हमने कुछ नहीं किया, u बाई वी फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई किया है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हमने यही फॉर्मूला यूज किया है, और हर का स्क्वायर, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है कि cos x फिर से कॉमन दिख रहा है, तो cos x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे माइनस चिन्ह बचेगा, माइनस का 1 माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे देखिए cos x कॉमन लेने के बाद माइनस, यदि इसको ब्रैकेट में बंद करें तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, डिवाइड बाई कितना बचेगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बचेगा भाई, cos x कॉमन है तो कॉमन रहने दो, यहाँ पे अभी माइनस चिन्ह को यदि अंदर प्रवेश कराएं तो 1 माइनस साइन एक्स, माइनस का 1 प्लस का साइन एक्स, हमने कुछ नहीं किया, ये ज्यों कहते होता है, यहाँ पे माइनस चिन्ह को अंदर प्रवेश करा दिया तो साइन चेंज हो गया, माइनस का 1 प्लस का साइन एक्स, डिवाइड बाई कितना बचेगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। यदि इसकी हम बात सॉल्व करें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बचेगा, कुछ कट पिट रहेगा, हाँ कटेगा ही, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, तो हमारा यही आंसर हो गया है। तो इसका हमने डिफरेंशिएशन कैसे किया, त्रिकोणमिति का भी यूज कर लिया भाई, तो त्रिकोणमिति का भी थोड़ा मोड़ा आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। तो देखो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज और डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट हमने डिस्कशन किया, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने थे इसलिए मैंने जबरदस्ती ये सेकंड पार्ट इसका डिफरेंशिएशन किया। याद रखना डी वाई बाई डी एक्स को हम डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, और जो 3-4 फॉर्मूले थे उससे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मैंने ये भी बताया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंशिएशन में, तो प्रैक्टिस करते जाओ, जो बुक हो एनसीईआरटी का उससे क्वेश्चन लगाओ, यदि नहीं बन रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स से बताओ, मैं बता दूंगा उसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यदि गाइड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशनल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।